नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो थर्ड ग्रेड साइंस मैथ में फाइनल सिलेक्शन के बाद जो कल गणित का वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड मैथ का जो रिजल्ट आया था उसमें मेरा 206वीं रैंक के साथ में सिलेक्शन हो गया फाइनल सिलेक्शन। तो आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे तैयारी कर सकते हैं आप गणित की और कैसे आप मैथ का जो सब्जेक्ट का पेपर है उसमें 40% का क्राइटेरिया पार कर सकते हैं। मैंने कौन से टीचर से पढ़ा, क्या चीज़ें मेरे लिए मददगार रही, और एक जो सबसे मेन जो क्वेश्चन आ रहा है आपका टेलीग्राम पर भी आ रहा है और आपका कमेंट में भी आ रहा है कि मैं कितने घंटे पढ़ता था और आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे वीडियो मैंने बना दिए। आज सिर्फ और सिर्फ मैं इस चीज़ पर बनाऊंगा ये वीडियो कि मैं कैसे पढ़ रहा था और मेरे क्या चीज़ें ज़्यादा काम आई और क्या कम, कब मैंने टेस्ट देने स्टार्ट किए, कब कैसे, पूरा इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। जीवा स्टडी मैथमेटिक्स अपना नया चैनल है, सिर्फ और सिर्फ मैथ के स्टूडेंट के लिए मैंने ये बनाया था। तो आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहली बात करते हैं कि इस बार जो पेपर है वो थोड़ा सा हाई लेवल का था, जिसकी वजह से क्या सीटें लगभग 600-700 सीटें खाली चली गई हैं। ज़्यादातर जो सीटें खाली गई है वो SC और ST की है, उनको अगली भर्ती में एज ए बैकलॉग जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, अब ये मत बोलना कि SC और ST की कट ऑफ गई है तो उनकी सीटें फुली फिल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ का मतलब है कि 35 से 40% के बीच में अगर एक भी स्टूडेंट है ना उनके पास, जो कट ऑफ दिखा रहे हैं ना SC और ST की, वो जो है SC और ST में सबसे नीचे वाले स्टूडेंट के नंबर हैं, ये मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर पूरी सीटें फिल हो गई है। अब बात करते हैं कि मैंने तैयारी कैसे की। तो देखो, सबसे पहली बात तो है आपको तैयारी स्टार्ट करनी है उस टाइम आपको ये नहीं सोचना है कि नोटिफिकेशन आया या नहीं आया, वैकेंसी का एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम का लेवल ऐसा होता है सेकंड ग्रेड का मैथ का जो सब्जेक्ट होता है वो, कि आपको कम से कम अगर नए स्टूडेंट हो तो 1 साल आपको पूरा चाहिए अपने पैर जमाने के लिए, यानी कि जो पुराने स्टूडेंट है उनसे कंपटीशन में लेवल लाने के लिए आपको कम से कम 1 साल आपके पास होना जरूरी है। तो अगर वैकेंसी 1 साल या 1.5 साल बाद में एग्जाम होता है ना, अब नोटिफिकेशन तो क्या पता आपको देखने को मिलने वाला है आचार संहिता से पहले, तो वो आपके लिए जो है बहुत अच्छी बात है कि आप भी क्या पुराने स्टूडेंट के बराबर आ सको इतने टाइम में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी है। अब जब स्टार्ट करो तो आपको नोटिफिकेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, एग्जाम डेट के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचना है कि कब आपका एग्जाम होगा। ठीक, कब आपका एग्जाम होगा, इन दोनों चीज़ों को माइंड से निकाल दो और आप तैयारी स्टार्ट करो। क्योंकि मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी 1 नवंबर 2021 को, तब क्या नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं था, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका मार्च लास्ट में आया था। ठीक है, मार्च 2022 लास्ट में आया था और इसके फॉर्म अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुए थे। तो देखो, तैयारी स्टार्ट की थी तब कोई पता नहीं था कब एग्जाम होगा और कब क्या है नोटिफिकेशन आएगा। तो एक बात आप सबसे पहले दिमाग में ये बैठा लो कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आज से स्टार्ट कर दो, नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर 2 साल बाद में भी वैकेंसी होती है तो आप खुद को प्रिपेयर करो, क्योंकि 1.5 साल का तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैथ की तैयारी करोगे अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहली जो मेरी बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि आप नोटिफिकेशन और एग्जाम डेट को ध्यान में ना रखते हुए तैयारी स्टार्ट कर दें। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जो है मैं कितने घंटे पढ़ता था। तो देखो, कितने घंटे पढ़ता था इसका कोई भी मतलब नहीं रहता है स्टूडेंट के लिए। कारण ये है कि अगर कोई एक स्टूडेंट है वो 4 से 5 घंटे पढ़ कर भी क्या है बहुत अच्छा कर रहा है, और एक स्टूडेंट 8 से 10 घंटे पढ़ के भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये क्या इतना अच्छा नहीं कर पा रहा और ये क्या एग्जाम क्लियर कर रहा है, क्योंकि सबका जो है माइंड होता है वो अलग अलग हिसाब से काम करता है। लेकिन फिर भी हम बोले कि मैं कितने घंटे पढ़ता था, आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, कितने घंटे छोड़ो, इस कितने घंटे में मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। घंटे काउंट नहीं होते हमेशा। जो तैयारी करके ये बोल रहे हैं ना कि मान लो कि किसी का रैंक आ रहा है, कोई का पहला आ रहा है, कोई का 10वां आ रहा है, 15वां आ रहा है, 20वां आ रहा है, 50वां आ रहा है, 100वां आ रहा है, वो ये बोले ना कि मैं 20 घंटे पढ़ता था, मैं 15 घंटे पढ़ता था। तो उनकी बातों को एक बार साइड में रखें आप। मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ कि कितने घंटे पढ़ते हैं। ये आपको ये नहीं बोलकर ऐसे बोलो कि कैसे पढ़े। जैसे घंटे की बात करें तो देखो, घंटे तो ना काउंट कर पाओगे आप और ना ही कोई बात, क्योंकि 15 घंटे अगर आप लगातार बैठ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 घंटे पढ़ रहे हो, बीच में मोबाइल भी चला रहे हो, बीच में खाना भी खा रहे हो, इधर उधर जा भी रहे हो। तो कुल मिला के आपके पास अगर दिन के 5 से 6 घंटे अगर 5 से 6 घंटे बच जाते हैं ना आपके पास, आप 5 से 6 घंटे कब बचेंगे, जब आप 12 से लेकर 14 घंटे तक एक जगह बैठोगे। ठीक है, तब जाके आपके पास 6 घंटे बचेंगे। या फिर आप कम से कम 10 घंटे एक जगह बैठोगे, तब जाके आपके पास क्या बचेंगे, तब जाके आपके पास 6 घंटे बचेंगे। ठीक है, पूरा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं सुबह 5 बजे उठ के अगर शाम को 5 बजे तक एक जगह बैठा रहता, ठीक है, बीच इन्हें कितने हो गई है 12 घंटे। एक जगह बैठे रहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बीच में कहीं जाता नहीं था या
कुछ नहाता खाता पीता नहीं था, वो बिल्कुल नहीं है। वो काउंट करके मार रहा हूँ कि सुबह 5 बजे उठे आप, शाम को 5 बजे तक आप जहाँ भी बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे वो लाइब्रेरी है या फिर आपका कोई घर है, ठीक है, तो 12 घंटे वहाँ पर बैठे रहे। हो सकता है बीच में आपने 1 घंटे नींद ले लियो, हो सकता है बीच में आपने 1 घंटे यूट्यूब देख लिया हो, रील देख लियो और कुछ कर लिया हो, या फिर कोई वर्ल्ड कप चल रहा है मैच देख लिया हो थोड़ा सा। तो अगर ये 12 घंटे लगातार बैठोगे आप, तब जाके आपके पास मुश्किल से 5 घंटे निकलेंगे, ठीक है, मुश्किल से बोल रहा हूँ 4-5 घंटे निकलेंगे, ठीक है। वो काउंट नहीं करने आपको कितने निकाल रहा हूँ, आप संतुष्ट हो ना उतने घंटे निकालो। अगर आप 3 घंटे पढ़कर संतुष्ट हो, आपके मन को ये सवाल नहीं खा रहा कि यार मैंने क्या किया, मैंने तो आज पढ़ा ही नहीं, अगर ये नहीं आ रहा ना आपके मन में, तो आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखो 5 घंटे निकाले, फिर 5 बज गए 6 बज गए, बाहर घूम के आओ 2-3 घंटे, फिर वापस खाना खा के 8 या 9 बजे से बैठो और 10 बजे तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पूरी रात में काली करनी होगी, 1 बजे 2 बजे सोओगे तभी सिलेक्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तो 10 बजे एकदम आराम से नींद लेता था, और 8 से 10 बजे का जो है, इसमें यह है कि मैं आपको एक नॉर्मल स्टूडेंट के नाते बता रहा हूँ, वरना मैं 9 से 10 पढ़ा था, क्योंकि मैं क्या 8:30 बजे तारक मेहता देखने का बहुत बड़ा फैन हूँ, जो आज भी देखता हूँ मैं। तो तारक मेहता नहीं जाना चाहिए, पेपर चला जा सकता है लेकिन तारक मेहता नहीं जाना चाहिए। तो आपका भी ऐसा कोई शौक होगा तो शाम को खाना खाने के बाद में रात को पढ़ो, ये ज़रूरी नहीं है। फिर दूसरी बात ये भी आती है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, तो वो एडजस्ट हो जाता है सिस्टम, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीसरी बात आती है कि 40% कैसे बनना है, क्योंकि सबसे जो बड़ा रोड़ा है वो 40% का है। तो 40% जो है सब्जेक्ट पेपर में, वो कैसे बनाएं। तो देखो पेपर हमेशा इतना हार्ड है ये ज़रूरी नहीं है, पहली बार हार्ड पेपर है, हाँ हो सकता है कि जो ये अभी वाला पैटर्न है उसको फिक्स कर दें, मतलब अगली बार पैटर्न तो डिसाइड कर दें, लेकिन ग्रेजुएशन को 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन या फिर 50 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन कर दें, तो पेपर हार्ड आने के चांस है। ऐसा नहीं है कि पेपर हार्ड नहीं आएगा अब, ठीक है। अब अभी 40% कैसे आएंगे, तो देखो सबसे ज़्यादा बात तो देखो इसमें जो रोल अदा होता है वो ये होता है, इसमें सबसे बड़ा रोल आया कि आपने जो BSc की थी और जो 10+2 जब आप पढ़े थे, जिस भी साल स्कूल में पढ़े थे या फिर कॉलेज में पढ़े थे, उस टाइम अगर आपकी कुछ ना कुछ मतलब अच्छा होना चाहिए बेस आपका उस टाइम का, तब थोड़े से आप, ऐसा नहीं है कि उस टाइम बेस बिल्कुल नहीं था तो अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता, ये नहीं कहना चाहता मैं। लेकिन अगर BSc और 10+2 में आपका बेस थोड़ा अच्छा था ना, मतलब आपका जो टीचर थे 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में या फिर कॉलेज में BSc में, वो टीचर आपको उस टाइम अगर कुछ सिखा पाए थे ना, तो वो चीज़ आपको बाकी स्टूडेंट से आगे ले जाएगी, ठीक है। फिर आपके ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या चौथी बार कर रहे हो, क्यों, क्योंकि BSc और जो 10+2 है उसमें आपको जो टीचर थे वो आपको कैसे पढ़ाए, ठीक है। अभी मैं बता दूं आपको, जैसे BSc है, BSc ग्रेजुएशन का पार्ट फुल आया था, और BSc जो मैंने हमारे BSc में जो मैथ की कोचिंग की थी हमने, वो की थी अमित सर से, ठीक है, चूरू के अमित सर, अमित गौड़ अकेडमी से, अभी उनका जो है अमित गौड़ अकेडमी से इनका अमित गौड्स अकेडमी, ठीक है, जो है मतलब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के बैच भी हैं, यूट्यूब चैनल भी है इनका और ऐप भी है, ठीक है। और मैंने कोर्स भी इन्हीं का लिया था, बहुत सारे टेस्ट दिए थे इनके, टॉपिक ज़्यादातर मैं खुद ही सेल्फ पढ़े थे, और लगभग शुरुआत के 3-4 टॉपिक यहाँ से पढ़े थे, फिर मेरे को थोड़ा आइडिया आने लगे तो ज़्यादातर सेल्फ पढ़े। और एक बात और है कि मैं मतलब टेस्ट सबसे ज़्यादा मैंने अमित गौड़ अकेडमी के दिए थे, फिर माथुर सर के दिए थे, ठीक है, कुछ टेस्ट कलाम के भी दिए थे। फिर बात आए कि मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे टॉपिक टीचर से ही पढ़ने हैं, टीचर आपने जो भी कोर्स लिया है वहाँ से आप जो चीज़ें आपको कन्फ्यूज करे, जो एक रास्ता मतलब दिखा दे आपको, बाकी ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ टीचर पे डिपेंडेंट रहे। तो देखो अमित गौड़ सर हैं जो, वो मेरे मतलब ऑफलाइन उनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ऑफलाइन उन्हीं से पढ़ा हुआ हूँ मैं BSc में। BSc वाला पार्ट की बात नहीं कर रहा, जब मैं कॉलेज में होता था उस टाइम पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो वो तब का जो BSc का मतलब पढ़ाया हुआ था उनका, वो अभी भी बहुत काम आया, ठीक है, अभी भी बहुत काम आया, जिसकी वजह से मैंने BSc लगभग सेल्फ की थी। 3-4 टॉपिक नकुल पारिक सर से पढ़े थे, BSc वाले की बात कर रहा हूँ, UG पार्ट की, ठीक है। और UG पार्ट के 3-4 टॉपिक मैंने क्या है जो नकुल पारिक सर है वहाँ से पढ़े थे, बाकी उनकी बुक जरूर पढ़ी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर वो कोई चीज़ आ रही है, सेल्फ कर रहे हो ना आप, इसका मतलब आपके जो पीछे BSc या फिर जो स्कूल में टीचर थे ना, वो कितना मतलब काम आ रहे हैं आपके, वो ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपका बेसिक हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है। तो इस हिसाब से मैंने क्या अमित गौड़ अकेडमी का कोर्स लिया था, इनको मैं जानता हूँ सर को, अमित सर को। और बाकी मैंने आपको बताया कि जहाँ से भी जगह मिले, ऐसा नहीं कि आप एक टीचर पर डिपेंडेंट रहे। अगर आप 2 टॉपिक कहीं से पढ़ रहे हो, 2 कहीं से पढ़ रहे हो, 2 कहीं से पढ़ रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि किसी टीचर के कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होता है, किसी टीचर का कुछ स्ट्रॉन्ग जोन होता है। तो एक जो आपका जो है, इस हिसाब से मैंने क्या है कम से कम जो है 3-4 टीचर से कुछ टॉपिक पढ़े थे, कुछ सेल्फ भी पढ़े थे, क्योंकि पीछे से बेस ठीक था मतलब, ठीक है। क्योंकि मेरे
हालांकि बीएससी में इतने नंबर नहीं है। एक जो क्वेश्चन आया था टेलीग्राम पर कि आपके 10th 12th और 11th जो है बीएससी में जो परसेंटेज कितने थे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता दूं कि 10th में मेरे पूरे 80.00 थे, ठीक है, 12th में मेरे थे 87.60 और बीएससी में मेरे कम ही थे 62.37, ठीक है। हालांकि बीएससी में परसेंटेज कम है, लेकिन जो हम ऑफलाइन कोचिंग करते थे, रेगुलर 3 साल कोचिंग की थी मैंने अमृतसर से, तो वो चीज़ें मेरे यहाँ पर सेकंड ग्रेड में ज़रूर काम आई, क्योंकि ज़्यादातर बीएससी वाला ही सिस्टम आ गया। बात हम यूजी पार्ट की सेकंड ग्रेड वाले की बात करें तो उसको मैंने क्या बहुत सारा सेल्फ किया। कारण ये था कि मेरे को पहले से कुछ ना कुछ बेस बीएससी से क्लियर था, कुछ 2-3 टॉपिक मैंने नकुल पारिक सर के भी पढ़े, ठीक है। तो और टेस्ट सीरीज़ की मैं आपको बता चुका कि मैंने अमित गोल्ड अकेडमी, ठीक है, और प्लस जो है माथुर सर के जो है ना टेलीग्राम पर मिल जाते थे ऑफलाइन टेस्ट टाइप से, मतलब टेस्ट मिल जाते थे, उनको मैं प्रिंट निकलवा के वैसे दिए थे, ठीक, और कुछ कलाम के भी टेस्ट दिए थे, ठीक। 10+2 में मैंने जो है टॉपिक अमित गोल्ड अकेडमी से भी पढ़े 3-4, ठीक, प्लस मैंने जो है माथुर सर से भी पढ़े 2-3 टॉपिक, 2-3 क्या 3-4 ही पढ़े थे यहाँ से भी, और कुछ जो है ज़्यादातर चीज़ें सेल्फ ही की थी मैंने, ठीक है। बात यूजी की करें तो यूजी में जो है मैंने मतलब जो नकुल पारिक सर हैं उनसे पढ़े थे 3 टॉपिक लगभग, और इनकी बुक पढ़ी थी पूरी की पूरी, बाकी सेल्फ किए थे 4 टॉपिक, लेकिन बुक जो है वो नकुल पारिक सर की थी। तो कुल मिला के ये है कि आप कैसे पढ़ रहे हो ये डिपेंड नहीं करता। आप मैंने जब जिस हिसाब से पढ़ा, जरूरी नहीं है कि आप उस हिसाब से पढ़ोगे तो सब कुछ सही होगा आपके साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने हिसाब से पढ़ें, मैंने अपने हिसाब से पढ़ा, लेकिन एक मैं मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ तो उसके हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मैं कैसे करता था, ठीक है। तो आप एक तो जो सबसे मेन बात ये है कि एक टीचर जरूरी नहीं है कि आपको एक टीचर हमेशा आगे ले जाएगा, पहले तो बहुत कुछ करता है आपको। अगर किसी ने अगर 10th क्लास में भी जो आपके मैथ के टीचर थे ना वो भी आपके काम आएंगे, ठीक है। 12th क्लास में जो मैथ के टीचर थे वो भी आपके काम आएंगे कि उन्होंने उस टाइम कैसा पढ़ाया था, ठीक है। बीएससी वाले जो टीचर थे ना आपके, वो भी आपके क्या है इसमें जो सेकंड ग्रेड में काम आएंगे, क्योंकि आप जब ये डेल्टा वगैरह थीटा वगैरह या फिर जो भी जो यूजी का पार्ट पढ़ोगे तब आपको मतलब वो चीज़ नहीं लगे। तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपने बीएससी में कैसे पढ़ा था, ठीक है। बीएससी मैंने 3 साल कोचिंग की थी ऑफलाइन। मैं मतलब बीएससी में 35 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की जो है कोचिंग के लिए जाता था, सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर जाना और 35 किलोमीटर वापस आना, सिर्फ 40 मिनट की क्या कोचिंग के लिए। 3 साल बीएससी में मैंने अमित गोल्ड अकेडमी जो सर है अमित सर, उनसे की थी, क्योंकि वो हमारे चुरू के ही हैं, तो इस हिसाब से किया था। बाकी मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि आपको जहाँ से भी क्लासें मिली आप ले सकते हो। आपने कोर्स ले लिया मान लो कि आईआईएम का, तो ऐसा नहीं है कि आप आईआईएम पर डिपेंडेंट हो जाए। आपको अगर कहीं नकुल पारिक सर अच्छे लग रहे हैं तो उनका लीजिए, कहीं मतलब कोई क्लासें ले लो, वीडियो कहीं से आपके आसपास कोई दोस्त है उससे दिख जाएंगे, आपको मिल जाएंगे किसी के पास कोर्स। अगर आप कोई 2 दोस्त साथ में तैयारी कर रहे हो तो दोनों अलग अलग कोचिंग का मतलब कहीं रह रहे हो आप या फिर किसी को जानते हो आप जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है मैथ का, तो अगर आपने कलाम का ले लिया तो उसको बोलो आप नकुल पारिक का लो, आपने नकुल पारिक का ले लिया तो उसको बोलो आप आईआईएम का लो, आपने अमित गोल्ड अकेडमी का ले लिया तो उसको बोलो दूसरे टीचर का लो, ताकि आप क्या थोड़ा सा क्रॉस कर सको, ठीक है। तो अगर मैंने बताता हूँ जो भी टीचर मिले आपको तो जरूरी नहीं है एक टीचर पर डिपेंडेंट रहे। मैं खुद आपको बता दूँ अमित गोल्ड अकेडमी से भी मैंने क्लासें देखी है, मैंने माथुर सर की भी क्लासें देखी है, ठीक है, मैंने नकुल पारिक सर की भी क्लासें देखी है। और सीट की बात करें तो मैंने माथुर सर की भी सीट निकाली है, मैंने अमित गोल्ड अकेडमी के भी टेस्ट दिए हैं, मैंने कलाम के भी टेस्ट दिए हैं, मैंने बेड़ा सर को भी देखा है, मैंने आईआईएम का प्रैक्टिस सेट भी देखा है, उत्कर्ष का भी प्रैक्टिस सेट देखा है। मतलब कुछ नया जहाँ से मिले, क्योंकि आपके पास टाइम क्या होता है 1 से 1.5 साल मिनिमम होता है, तो आप क्या है जितना चाहो उतना मतलब निकाल सकते हो, कितनी भी सीटें निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बस इतना है, आपके मन से ये आवाज़ आनी चाहिए जब आप रात को सोने जाओ ना, रात को जब आप सोने जाओ तब आपके दिमाग से बस एक ही आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ आज ठीक पढ़ा। मतलब आपको इस बात का गुस्सा नहीं आना चाहिए कि यार आज तो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और अगर जिस दिन नहीं पढ़ो, जिस दिन मान लो कम पढ़ो या फिर नहीं पढ़ो, उस दिन आपके दिमाग में ये नहीं आता ना कि आज तो मैं पढ़ा ही नहीं, आपको गुस्सा नहीं आता ना इस बात पर, तो फिर मतलब आप सही से पढ़ भी नहीं रहे हो, ठीक है। जिस दिन आप नहीं पढ़ पाओ और उस दिन रात को सोने से पहले अगर आपका दिमाग आपको ये बोले ना, या फिर आपको गुस्सा है अपने बिना बात का कि यार आज तो पढ़ा ही नहीं, या फिर किसी पर गुस्सा उतारो, तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, आप मतलब सेकंड ग्रेड को सीरियस ले चुके हो। अगर आपके मन में नहीं पढ़ने पर ये सवाल नहीं आता ना, ये सवाल आता ना कल पढ़ लेंगे, तो इसका मतलब
आपने अभी तक मतलब तैयारी ज़रूर कर रहे हो लेकिन सीरियस नहीं लिया। तो कुल मिला के मेन यही है कि जब खुद को कोसने लग जाओ ना नहीं पढ़ने पर, तब मान लो कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। ठीक, तो जहाँ से ज्ञान मिले वहाँ से आपको ले लेना चाहिए। बाकी मैंने आपको पूरा बता दिया है। और एक बात वापस बता देता हूँ, किताबों के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सबका अपना इंडिविजुअल तरीका होता है। मैंने कैसे पढ़ा, ज़रूरी नहीं कि आप वैसे पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आपका अपना नेचुरल तरीका मतलब चलने दो। जो कुछ बातें जो सब पर लागू होती है वो यही होती है कि अगर आप मतलब जब सोने जाओ तब अगर आपने मन में ये संतुष्टि होनी चाहिए कि आज मैंने ठीक ठाक पढ़ लिया। और एक टॉपिक हो सकता है 2 दिन लग जाएं, 3 दिन लग जाएं, तो वो कोई जरूर मतलब आपके पास बहुत टाइम है तो आराम से लगने दो। दूसरी बात ये भी है कि मतलब अगर नहीं पढ़ो उस दिन, खुद को गुस्सा आया ना, तब आप सही ट्रैक पर हो। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। टेस्ट सीरीज एक बार स्टार्ट मत करना आप स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना फिर आपके टेस्ट में कम नंबर आएंगे। टॉपिक वाइज मान लो टेस्ट दे रहे हो आप, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार सेकंड ग्रेड मेरे काम की नहीं है, छोड़कर कोई थर्ड ग्रेड, कोई संस्कृत डिपार्टमेंट कोई और पकड़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि पहले थोड़ा सा मतलब लाइन पर आने दो, पटरी पर आने दो गाड़ी को, फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। फिलहाल टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करना। बाकी आप जीवा स्टडी मैथमेटिक्स को फॉलो कर सकते हैं। जो एकदम सही और सटीक चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। मैं सुबह 5 बजे से शाम को 5 बजे तक जो मेरा एक जहाँ से रूम था, एक बार और मैं ना तो लाइब्रेरी ज्वाइन की और ना कहीं जयपुर सीकर या फिर जो भी आपके कहीं पर रहा नहीं हूँ। मैं घर पर बैठ के तैयारी की थी, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठता था तो शाम को 5 बजे तक एक ही जगह पर बैठा रहता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोता नहीं था दिन में, कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा मस्त नींद लो, मोबाइल चलाना तो मोबाइल चलाओ। लेकिन बस इतना है कि जब पढ़ने बैठो ना, मतलब मान लो कि 10 बजे आपका मोबाइल चलाने का मन किया, चला लिया, कोई बात नहीं, 10-20 हो गई, 10:30 भी हो गई, लेकिन 10:30 मोबाइल बंद करके जब आप मतलब पढ़ने बैठो ना, तब सिर्फ पढ़ना ही है, ठीक है। तब आप मतलब रेगुलर, ऐसा नहीं है कि आपको 10 घंटे रेगुलर पढ़ने हैं। और जो ये टॉप करते हैं या फिर जिनके नंबर आए हैं, वीडियो भी आप देखोगे बहुत सारा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे बोल रहे हैं आपको मैं 15 घंटे पढ़ता था। अरे कोई पढ़ ही नहीं सकता 15 घंटे, और पढ़ रहता है तो भी कोई मतलब नहीं है 15 घंटे का। घंटे कोई मतलब नहीं रखते, आपकी संतुष्टि मतलब रखती है। अगर आप 5 घंटे पढ़कर संतुष्ट हो ना, तो फिर 10 घंटे अगर पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो अगले 5 घंटे आप क्या पढ़कर भी नहीं पढ़ोगे, ऊपर से जाएगा सब कुछ, ठीक है। खुद को संतुष्टि होनी चाहिए, खुद का कंफर्ट देखो। कंफर्ट शब्द आपको बुरा लग सकता है कि यार तैयारी के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। ये सारे आदर्शवाद को छोड़िए, खुद के कंफर्ट में पढ़िए। 5 घंटे कंफर्ट रहते हो ना आप, या फिर एंजॉय करते हो पढ़ाई को, उतना ही पढ़ो, ठीक है। तो अगर मान लो कि आप 5 घंटे में मतलब अच्छा फील करते हो कि यार 5 घंटे पढ़ लिया, फिर किसी के देखे 10 घंटे पढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो अगले 5 घंटे आपके खराब होने, पढ़ोगे भी वहाँ पर 5 घंटे, लेकिन वो फिर बेमन से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं पढ़ता था। 5 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं बाहर रहता था, 8 से लेकर 9 तक टीवी देखता था, क्योंकि मैं तारक मेहता का बहुत बड़ा फैन हूँ। 8:30 बजे आता था और 9 बजे से फिर 10 या 10:30 तक वापस थोड़ा बहुत पढ़कर नींद लो। नींद भी ऐसा नहीं है कि नींद ही भूल जाओ आप। अगर कोई को रात को पढ़ने की आदत है तो सुबह टाइम शिफ्ट कर दो, सुबह 7-8 बजे उठ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आदर्शवाद फैला रखा है ना टॉपर्स ने, आदर्शवाद में क्या होता है कि मैं 15 घंटे लगातार पढ़ता था। अरे भाई 15 घंटे लगातार कोई नहीं पढ़ सकता। क्यों? तू बीच में खाना खाने नहीं गया, बीच में सोया नहीं, बीच में कुछ और नहीं किया, 15 घंटे कैसे पढ़ सकता है? अगर तूने एक मोबाइल अगर टाइम देखने के लिए भी उठाया तो 10 सेकंड तो गए, तो 15 घंटे लगातार कैसे पढ़ लिया तूने? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप 5 घंटे पढ़ो या 7 घंटे, या फिर आप हो सकता है 10 घंटे पढ़ो, लेकिन अपने कंफर्ट के हिसाब से। अगर आपको 5 घंटे में कंफर्ट हो तो 5 घंटे ही पढ़ो, लेकिन मन से पढ़ो, क्योंकि 5 से अगर 6ठा घंटा भी पढ़ा ना अपने बिना मन के, तो वो काम का नहीं है। आदर्शवाद को छोड़िए, अपने मन के हिसाब से पढ़ें। मेरे पर जो लागू होता है वो आप पर लागू हो जरूरी नहीं है, मेरे को जो टीचर अच्छा लगे वो आपको लगे, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप जीवा स्टडीज़ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देख लिया तो धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।